तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये एक और वीडियो है एक्सिस बैंक जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर। जी हाँ, इस बार एक्सिस बैंक आपके लिए एक और 90 डेज का प्रोग्राम लेकर के आया है, जिसके थ्रू आप बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं और आपका पैकेज हो सकता है 4.4 लाख रुपीस पर एनम का। ये जॉब रिटेल लैंडिंग से रिलेटेड है। रिटेल लैंडिंग को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इस रोल को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या प्रोस क्या कॉन्स हो सकते हैं, किन लोगों को ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या ये जॉब टाइप ज्वाइन करनी चाहिए, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में कितना पैसा लगेगा, क्या लोन की फैसिलिटी होगी, और सही डिसीजन लेने में मैं हेल्प करूंगा आपकी इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो रिलेटेड है आपके करियर से तो डेफिनेटली आपको इसे अभी एक लाइक कर देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्सिस बैंक लेकर के आया आपके लिए एक सेल्फ फाइनेंसिंग 90 डेज प्रोग्राम, जिसके बाद आप कंपनी के रिटेल लैंडिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर। और ऑन द डेस्क आप होंगे रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल लैंडिंग विद एक्सिस बैंक। जी हाँ, ये 90 डेज का प्रोग्राम दो पार्ट में डिवाइडेड है। 45 दिन की ट्रेनिंग होगी सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट में यानी कि बेंगलुरु में, और बाकी के 45 दिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको फुल सैलरी मिलेगी। हालांकि स्टाइपेंड भी मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 7,500 रुपये का। अब इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि आपको 2 साल का डिप्लोमा नहीं करना है, सिर्फ 3 महीने की हैसल है, जिसमें कि 45 दिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगी और 45 दिन आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी होगी। तो सबसे अच्छी बात तो पहली इस जॉब की यह है कि आपका बहुत कम टाइम पीरियड में ही एक्सिस बैंक के साथ आप एम्प्लॉय हो जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रिटेल लैंडिंग प्रोग्राम है क्या, आपको करना क्या होगा जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, रिटेल लैंडिंग रोल्स, यानी कि रिटेल लैंडिंग यानी कि इंडिविजुअल्स को लोन देने की प्रोफाइल, जिसमें आप डायरेक्टली तो इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देते, पर हाँ ब्रांच में बैठ के या कंपनी के करेंटली जो चैनल्स हैं, यानी कि कंपनी जो थर्ड पार्टी के थ्रू लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन चैनल्स को मॉनिटर करते हैं या उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और साथ में कुछ पर्टिकुलर लोन प्रोफाइल्स ऐसी भी होती है जिनको आप डायरेक्ट भी सेल आउट करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको कौन कौन से लोन कस्टमर को ऑफर करने होंगे। तो होम लोन, ऑटो लोन यानी कि 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर लोन, इसके अलावा पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, फॉरेन एजुकेशन लोन, पर्सनल कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, ऐसे लोन आपको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं जॉब एलिजिबिलिटी बता दूं कि कौन कौन लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। जो लोग ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन में। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी भाई बिल्कुल सिंपल है। 199 रुपये दे करके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करो, उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा, और इसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है एक्सिस बैंक के साथ वीडियो कॉल इंटरव्यू। वीडियो कॉल इंटरव्यू में एक्सिस बैंक की पूरी टीम रहेगी, तो उस कैमरे को फेस करके जो इंटरव्यू देना है उसको क्रैक करने के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें आपका ऑफर लेटर होगा। लेकिन ये ऑफर लेटर तभी वैलिड होगा जब आप फीस पे कर देते हैं। अब इसकी फ़ीस कितनी है, तो जैसा कि मैंने फ़ीस के बारे में आपको अभी तक नहीं बताया, तो वो है 1,65,000 प्लस GST। जी हाँ, GST का अमाउंट मिलाकर के ये लगभग 1,94,000 हो जाती है। कैलकुलेटर करेंटली आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो आपको 1,64,000 रुपये लिखे दिख रहे हैं, वो एक्चुअली प्लस GST के साथ 194 होते हैं। और 194 पर जब आप अराउंड 8.5% का इंटरेस्ट लगाते हो, अब ये इंटरेस्ट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बैंक से अगर आप लोन करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी 3 साल में 2 साल में पे करनी पड़ेगी। तो करेंटली मैंने 3 साल का टेन्योर बना करके आपकी स्क्रीन पर दिखाया है कि आपको लगभग 2,21,000 रुपये का अमाउंट पे करना पड़ेगा 3 साल में। अब 2,21,000 रुपये की आपको इंस्टॉलमेंट भी दिख रही होगी, करीब 6,000 या 7,000 के आसपास आपके अकाउंट से हर महीने बैंक डेबिट करता रहेगा जब आपको वो सैलरी देना स्टार्ट कर देगा तब से। अब बात आती है कि जॉब कहाँ मिलेगी। तो देखो, जॉब हो सकता है कि आपके नियर बाय प्लेस पे मिल भी जाए और ना भी मिले। यहाँ पर चॉइस का ऑप्शन तो दिया जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लेस खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो आपको हो सकता है किसी नियर बाय या आपके घर से दूर वाली ब्रांच पर भेज दिया जाए। आपके पास चॉइस नहीं होगी, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई भी अगर ट्रांसफ़र डिमांड करता है तो मिनिमम 2 साल एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसको काम करना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र डिमांड कर सकता है। अब देखिए, करियर आगे क्या बनेगा। जब आप असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लेते हो, आपकी
आपकी प्रोफाइल होती है सेल्स मैनेजर। हालांकि जो आपका ग्रेड रहेगा वो असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा। अब आप असिस्टेंट मैनेजर से एरिया सेल्स मैनेजर हो जाओगे। इसके बाद लगभग 8 से 10 साल के बीच में आप रीजनल सेल्स मैनेजर हो जाओगे। उसके बाद फिर जोनल सेल्स मैनेजर हो जाओगे। तो बेसिकली सेल्स में इस तरीके से आपकी लाइन आगे बढ़ती रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि सिक्की मनी बाल में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली सिक्की मनी बाल का जो 45 डेज का पीरियड है उसमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको सारे बैंक के प्रोडक्ट से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। और इसके अलावा बैंक की वर्किंग्स, RBI और क्रेडिट प्रोसेस, इसके अलावा सिविल स्कोर, ये सारी चीज़ें जो बैंक में आपके जॉब में जो काम आएंगी वो सारी प्रैक्टिस कराई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ तक तो सारी स्टोरी केक वॉक जैसी दिख रही है। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी की तरफ भी बढ़ेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए जॉब का एनालिसिस और रिव्यू करते हैं। तो पहले जॉब रिव्यू में जब मैं जाता हूं तो सबसे पहले ambitionbox.com पर जा करके आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट का रेटिंग देख सकते हैं। एक्सिस बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट का रेटिंग करेंटली आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये 3.7 स्टार मिले हैं इसको 5 आउट ऑफ। तो रेटिंग तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी फाइनेंस कंपनीज हैं जो लोन देती हैं जिनका रेटिंग 4 तक जाता है और एक्सिस बैंक का 3.7 है। थोड़ा लो तो है, बट बीइंग अ गुड ब्रांड नेम, जब आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो तो आपके पास और दूसरे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखो एक्सिस बैंक के और दूसरे लोगों ने जो रिव्यू दिए हैं हम उनको पढ़ते हैं। तो एक एक आदमी का रिव्यू पढ़ने पर देखते हैं हम कि जो लोग सेल्स में है वो प्रेशराइज्ड हैं, उनके ऊपर टारगेट का भी प्रेशर है। इसके अलावा जो प्रोसेस को कंप्लीट करने को, फाइल तैयार करने का जो प्रोसीजर है वो एक लेंदी प्रोसीजर, उसमें उनका वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली हर्ट हो रहा है। लेकिन जो क्रेडिट डिपार्टमेंट में है उनकी अगर आप रिव्यू यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक अच्छा काम है एक्सिस बैंक के लोन डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होने का, या लैंडिंग डिपार्टमेंट, रिटेल लैंडिंग डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होने का। तो अब सबसे पहले प्रोस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक गुड ब्रांड नेम के साथ जुड़ना एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है। एक्सिस बैंक के साथ जुड़ करके आप फ्यूचर में जब किसी फाइनेंस कंपनी के साथ स्विच करते हो तो एक अच्छे रोल में जा सकते हो, अच्छा इंसेंटिव और पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा देखो ग्रेजुएट्स को आजकल जॉब भी आसानी से मिलती नहीं है और पहली बार में आपको एक्सिस बैंक के संग जॉब मिल जा रही है, तो अपने आप में ये एक एडवांटेज हो सकता है। तो आप डेफिनेटली इसे मेरी तरफ से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो अब इसका क्रोन्स के बारे में बात करते हो। तो देखो डेफिनेटली सेल्स की जॉब है तो हेक्टिक काम तो है ही भाई, मुश्किल है लोन बेच पाना है, प्रेशराइज्ड काम है, टारगेट्स मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हाँ वही लोग इस काम में कूदे या वही लोग इस काम में एंटर करें जो थोड़ा सा मार्केट में मूव ऑन कर सकते हैं, जिनको लगता है कि वो डेस्क जॉब से बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं और जिनको लाइफ में डिफ़िकल्टी फेस करने में थोड़ा सा मज़ा आता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग MBA एस्पिरेंट्स हैं वो तो बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। तो अब मेरा रहा ओपिनियन कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो एक्सिस बैंक के साथ अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। लैंडिंग इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, किसी को लोन देना है, कुछ लेकर नहीं आना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम ये आप कर सकते हैं, फ्यूचर इसमें काफ़ी अच्छा है। अब रही कि कुछ लोगों के रिव्यू जो अच्छे और ख़राब दोनों तरह के थे, तो इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर आपको अच्छा काम मिल जाता है बैंक के साथ तो डेफिनेटली आप बैंक को अच्छा कहोगे, और अगर आपको मुश्किलें आती है, आप छोड़ देते हो, तो आप इस जॉब को डिफ़िकल्ट बताओगे। इम्पॉर्टेंट ये है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सस्टेन कर पाना। जो जितना लंबा सस्टेन कर पाता है वो उतना ज़्यादा गेन कर पाता है। तो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आपने अब तक इसे लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और तक के लिए थैंक यू सो मच।